बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी तुम्हारी? ठीक ठाक हो? खैर ना लो। मैं जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मेरा जुम्मा है। वैसे जैसे ही मैं, आप सबको पता ही है कि मैं जाती हूँ इस साइड पे, क्योंकि जो लेबर है उसका हिसाब किताब होता है, जो कमी पेशी रह गई होती है राशन पानी की, वो मुकम्मल करनी होती है। तो फिर आज यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली थी और अभी हम जा रहे हैं उधर ही। और फ़ातिमा के साथ मैं कुछ ना कुछ चीज़ें ले लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं और आज मैं आपको दूर से इसका नज़ारा दिखाऊंगी। इसका मतलब इतनी कंप्लीट हो गई है, बस इसके थोड़ा सा ऊपर रह गया है, थोड़ा सा ऊपर काम रह गया है। जब ये मुकम्मल हो जाएगा, कि जहाँ तक आपको ये सरिये नज़र आ रहे हैं, जब तक इस जहाँ पे इसकी ये दीवार मुकम्मल हो जाएगी, तब हम इसकी शटरिंग और इसकी लेंटर की तैयारी कर लेंगे। फ़िलहाल ये इतनी मुकम्मल हो गई है। दूर से मैं जब आ रही थी, मेरी नज़र पड़ी तो मेरे मुंह से बेख्तियार ही सुभान अल्लाह निकला, और मुझे इतनी खूबसूरत लगी ये। तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसको आज दूर का, जैसे मुझे जो फीलिंग्स आई हैं, मैं आप सब लोगों के साथ वही फीलिंग्स वो शेयर करना चाह रही थी। और आप लोगों को भी इंशाल्लाह वही फीलिंग्स आई होंगी जो मुझे आई हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो इससे भी ज़्यादा लगेगी। तो अभी बस थोड़ा सा काम रह गया, और उसके बाद हम इसके लेंटर की तैयारी कर लेंगे। और आसपास जो बाग हैं आमों के, उन्होंने भी बूर अब ले लिया है माशाल्लाह से। देखें, उसने थोड़ा थोड़ा सा बूर उठाने लग गए हैं आम। तो बस मौसम बदलते पता ही नहीं चलता, इस तरह ज़िंदगी भी बदलते पता नहीं चलती। और क्या सोचा होता है और क्या हो जाता है, कभी सोचा भी नहीं था कि ये सादत मेरे नसीब में होगी। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने ऐसी सादत दी है। तो अभी इसी मस्जिद में ही खड़े हैं, और मेरे हस्बैंड जो है, आज जुम्मा था तो उन्होंने सोच के ही निकले थे कि आज मैं नमाज़ वहीं पढ़ूँगा। तो आज की नमाज़ उन्होंने वहीं अदा की है। और आज मैं एक और काम के लिए भी यहाँ आई थी, जहाँ मैं ज़िंदगी में पहली बार इधर आई हूँ। मतलब स्ट्रॉबेरी को लाइव देखने के लिए मैं पहली बार ही आई हूँ। अदरवाइज़ रेडियो पे ही हम आती है और हम लेके खा लेते हैं। दूर से मैंने देखे थे एक दो दफ़ा, लेकिन मैं कभी करीब नहीं गई थी। और मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं स्ट्रॉबेरी के बाग में जाऊँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये, तो वैसे ही देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो आज फाइनली जी मैं स्ट्रॉबेरी के बाग में आई हूँ। और यहाँ पे साइडों पे इन्होंने लगाए हुए हैं प्याज, और ये इतना मोटा माशाल्लाह से हेल्दी हेल्दी प्याज है। और इसके इतने खूबसूरत बड़े बड़े इसके जो है पत्ते निकले हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। ये साइडों से सारे ये प्याज हैं, ये प्याज की इन्होंने बनाई हुई है क्यारी। और दरमियान में जहाँ आपको ये शाइनिंग शाइनिंग वाले शॉपर नज़र आ रहे हैं, ये लगी हुई है स्ट्रॉबेरी। और कच्ची पक्की स्ट्रॉबेरी थी, और पक्की पक्की वाली ना हमारे आने से पहले ही जो चुनने वाली होती है उन्होंने चुन ली थी, और वो फिर उसकी गड्डियाँ बना रही थी। आप जैसे हम जाते हैं रेडियो पे तो हमें मिलती नहीं धागों से बंधी हुई छोटी छोटी सी गड्डियाँ, तो वो वैसी गड्डियाँ सी बना रही थी बैठी। दूर उन्होंने कैंप लगाया हुआ था। मैं वहाँ पे अभी जाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं इधर आई हूँ। बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ना स्ट्रॉबेरी देखूँ, लगी हुई स्ट्रॉबेरी। मुझे बड़ा ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। इतना साफ़ सुथरा खेत है, इतना खूबसूरत है ना, यकीन करें बस देखने के काबिल है, इतना खूबसूरत है, साफ सुथरा बिल्कुल। बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी है। हाय काफी निरकंड है। वैसे तो ये मेन स्ट्रॉबेरी का बाग है, लेकिन दूसरी भी सब्जियां इन्होंने साथ में ही लगाई हुई हैं। शलजम है, मोंगरे हैं, प्याज है, धनिया है, पुदीना है, और बहुत सी और भी थी दो तीन।
तो ये होती है कि चलो एक ही बाग से ये ज़मीन का फ़ायदा उठाते हैं। जब काश्त हो रही होती है तो काफ़ी सारी चीज़ें साथ में ही इनको मिल जाती हैं, और एक तो इनके मतलब पैसे डबल बन जाते हैं, दूसरी चीज़ें भी बहुत सी होती हैं। तो यहाँ पे हम सारे ही बस रेड रेड सी जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो चुन रहे थे, और शलजम भी। तो यहाँ से जो सब्ज़ी तोड़ने का मज़ा है ना वो कहीं और नहीं है। जब आप फ्रेश सब्ज़ी तोड़ते हैं ना, इसका मज़ा ही अलग है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट सब्जियां भी तोड़ी थी, और जो पक्की पक्की स्ट्रॉबेरीज थी तो वो भी हमने तोड़ी थी। खैर यहाँ पे आने का ना सच्ची मज़ा ही आ गया था। मुझे तो थकन सी उतर गई थी, हालांकि यहाँ पे चलना बहुत दूर से चल के आए थे, और छोटी छोटी पगडंडियाँ होती हैं जहाँ से चल के आना होता है। लेकिन यहाँ पे आके इस अल्लाह की कुदरत को देख के, इनको लाइव देख के इतना अच्छा लगा, इतना मुझे अच्छा लगा कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और फिर मैंने आपको बताया ना कि इस स्ट्रॉबेरीज़ के बाग में दूसरी भी सब्जियां हैं, प्याज भी हैं, शलजम भी है, धनिया भी, बहुत सारा धनिया लगा हुआ। पुदीना तो इतना ज़्यादा लगा हुआ था, और ऐसे जैसे ज़मीन में बिछा हुआ था पुदीना। और मोंगरे यहाँ पे इतने सारे लगे हुए थे, इतने नरम मोंगरे थे। तो फिर मोंगरे भी मैंने तोड़े थे काफ़ी सारे, कि इतने ज़्यादा नरम थे। अब तो इनके मोंगर, इन सब्जियों के फूल इतने ज़्यादा खूबसूरत आते हैं जो मैंने लाइफ में पहली बार देखे हैं। धनिया का, मोंगरों के और स्ट्रॉबेरीज़ के जो ऊपर फूल होते हैं वो भी बहुत खूबसूरत होते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं तोड़ लूँगी मोंगरे, और बस थोड़े से हमने तोड़े थे, एक दो हंडिया के ही हो जाएंगे। वैसे तो आम सब्ज़ी मिलती है, मतलब बहुत सस्ती सी हमें सब्ज़ी मिल जाती है रेडियो पे, लेकिन लाइव सब्ज़ी देखने का वाकई में बहुत मज़ा आता है। जिन लोगों ने देखी हैं, जिन लोगों ने तोड़ी हैं, उन लोगों वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि लाइफ में सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी ये तोड़ लिए थे, मुंगरे तोड़ लिए थे, प्याज तोड़ लिए थे। मैंने उनसे पूछ के तोड़े थे, उनकी परमिशन से ही तोड़े थे। और मैंने थोड़ा सा लहसुन तोड़ा था, पुदीना लिया था, धनिया लिया था। लिए थोड़े थोड़े थे क्योंकि ये ज़ाहिर बात है, उनकी मेहनत है, उनका पैसा लगा हुआ है, तो वो इस तरह अगर कोई प्यार से करे तो इस तरह नहीं करते। मैं ज़्यादा नहीं, लेकिन ये है कि मैंने थोड़े थोड़े उनसे ले लिए थे। तो यहाँ से हम सारे मोंगरे तोड़ने लग गए थे। मोंगरे में थोड़ा सा टाइम लगता है। और यहाँ पे हम आ गए थे इनके दूसरे घर। यहाँ पे थोड़ा सा चल के आए थे क्योंकि स्ट्रॉबेरी का बाग इनसे थोड़ा सा दूर दूर था। फासले फासले पे बाग होते हैं, और ये काफ़ी काफ़ी दूर होते हैं। चलते चलते इनको तो लगता है कि यहाँ पे है, लेकिन थोड़े थोड़े फासले पे खेत होते हैं, तो दूर हो जाते हैं। फिर इस वजह से काफ़ी देर चल के जाना होता है। तो हम लोगों को तो इतनी आदत नहीं होती, हम लोग तो इतना नहीं चलते। वॉक भी कर ली तो हमने तकरीबन 15 मिनट की कर ली, 20 मिनट की कर ली, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की कर ली। लेकिन ये घंटा घंटा 2-2 घंटे तक भी चलते रहते हैं, और बागों में जाते हैं। तो फिर यहाँ पे साथ में था इनका बेरी की दरख्त। बेरी यहाँ की बड़ी मज़े की बेरी थी। बेरी आजकल बड़े बेर पक्के हुए हैं, इससे बड़े बड़े बेर भी आए हुए हैं। ये छोटे देसी बेर थे, तो यहाँ पे इन्होंने ये देसी बेर को ऊपर से जब झंझोड़ा था तो सारे बेर गिर गए थे। तो वैसे इस लाइफ का मज़ा बहुत आता है, और जहाँ पे मतलब अच्छा सा अगर दिन गुजर जाए ना, तो यकीन करें बहुत ही मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। लेकिन रहना यहाँ का
बहुत मुश्किल लगता है। एकदम हम दुनिया से कट के रह जाते हैं, तो समझ नहीं आती। लेकिन जहाँ पे जाना, यहाँ पे 1-2 दिन एंजॉय करना ना, यकीन करें कि लाइफ का बस मज़ा ही आ जाता है। क्योंकि रियल लाइफ है, हकीकत हमारी यही है। यहाँ पे तो लगता है कि जैसे एकदम से कुदरत याद आ जाती है, बहुत ही खूबसूरत समा होता है। और फिर हमने बेर तोड़ के फिर हम गए थे गन्ने के बाग। आज मैं आपको अपनी कोई कुकिंग शेयर नहीं कर रही, आज मैं आपके अपने किचन नहीं दिखा रही, अपना घर नहीं दिखा रही, क्योंकि मैं यहाँ पे गई हूँ, मैंने यहाँ पे अपना सारा दिन गुजारा है। और यहाँ पे जो जो भी खाया है, जो जो भी इंजॉय किया है, मैंने थोड़ा थोड़ा उसका शूट कर लिया है। ये मेरे सारे दिन का टूर था, लेकिन मैंने फिर आपके लिए थोड़ा थोड़ा सा शूट किया है, क्योंकि मुझ इतना ज़्यादा तो नहीं कर सकती। ये जहाँ भी मैं गई हूँ, यहाँ ये दरियाई इलाका है। यहाँ पे दरिया आता है, जब थोड़ा सा मौसम बदलता है, गर्मियाँ होती हैं, तो दरिया का पानी यहाँ पे चढ़ आता है। यहाँ पे फिर ये गंदम इन्होंने उगाई है, वो काट लेते हैं और फिर पानी आ जाता है। तो फिर जब पानी उतर जाता है तो ये ज़मीन साफ़ हो जाती है। तो ये समझें कि दरिया के बीचों बीच ही हम खड़े हैं। ये सारा दरियाई इलाका है और क्या खूबसूरती है। और यहाँ पे पता नहीं भोपाल बहुत खूबसूरत है। हाँ, मैं बयान से बाहिर है, बहुत अच्छा इलाका है, बहुत खूबसूरत है। अभी शाम में मैं घर वापस आ गई थी और मैं ये पूरी बास्केट स्ट्रॉबेरी की तोड़ आई थी। और अभी मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, तकरीबन आज सारा दिन चलते ही गुजार दी है। तो आपसे भी यही चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।